हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर रेजोनेंस, जिसका नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये हम आज का टॉपिक जो है ये है मेसोमेरिक इफेक्ट। ये आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है, जो कि जीओसी का 7th नंबर लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और इजी वे में सीखेंगे। ठीक है, और ये जो वीडियो होगा वो इतना लेंथी भी नहीं होगा, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन में, मतलब एप्लीकेशन जो होता है जैसे कि इंडक्टिव हो गया, रेजोनेंस हो गया, ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन का एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम लोग एसिडिटी, बेसिसिटी ऑर्डर, जो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो है मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी होता है, ये सब उसके पहले लेक्चर में हम लोग सीखे थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, तो जो जो यहाँ पे आज का वीडियो देख रहा है तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले वो सब वीडियो पहले देख के आओ। अगर नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब में लिख दो ऊपर कि जीओसी लेक्चर नंबर 5, 6 जो भी है बाय आईआईटीएन थॉट्स, तो ये सब वीडियो मिल जाएगा। और एक जो चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो मेरा जो टीचिंग है वो और भी स्टूडेंट के पास ये पहुँचेगा वीडियो, तो क्या होगा, बहुत सारा स्टूडेंट और भी जुड़ पाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये आप लोग मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के पास है पूरा, तो अगर हो सके तो कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जो हम लोग रेजोनेंस में क्या सीखे थे कि जैसे कि ये एक हो गया स्ट्रक्चर CH2CH बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, तो हम लोग जो रेजोनेंस का रूल पढ़े थे वहाँ पे हम लोग सीखे थे कि अगर कहीं पे पाई, सिग्मा, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऐसे कुछ सिस्टम प्रेजेंट है तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग सीखे थे। अगर कहीं पे पाई, सिग्मा, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज ऐसे प्रेजेंट है तो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ करते हैं। CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया और ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये हम लोग सीखे थे। अब हम लोग सीखेंगे आज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हमें पहले समझना होगा कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक में डिफरेंस क्या है ना, ये हम लोगों को समझना होगा पहले। तो जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो आता है वो जो है वो कैसे होता है कि हम लोग ये स्ट्रक्चर लिए थे कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, ये है मेरे पास। अब यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन का ब्रांच है ना, ये जो भी मेरा आयन है, ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3 अगर मैं एटम को कैटेगराइज करूँ तो तीनों ही कार्बन है ना, तीनों ही एटम कार्बन है। ठीक है, जिसके साथ रेजोनेंस हो रहा है। अब मैं अगर और एक एग्जांपल लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इसका जो रेजोनेंस जैसे हो रहा था कि ये जो नेगेटिव यहाँ पे आ रहा था ये यहाँ पे जा रहा था, तो CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो रहा था। यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो CH2 माइनस बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस ये बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है, हाँ, अब जो है किसको बोलेंगे रेजोनेंस, किसको बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पहले केमिस्ट्री को कुछ हम लोग फिजिकल एक्सप्लेनेशन या तो हमारा जो नेचर में होता है या तो हम लोग जो करते हैं उसमें समझते हैं पहले। ठीक है, मतलब जो भी रियल एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सपोज कर लो कि हम लोग 3 बॉयज है, मान लो 3 बॉयज मिलके
ऐसे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। मेरा जो ज्ञान है मैं इसको बांट रहा हूँ, उसका जो ज्ञान है वो दूसरे को बांट रहा है, तो तीनों मिलके हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। तो मान लो यहाँ पे 3 बॉयज है, बॉयज 1, बॉयज 2, बॉयज 3, ठीक है। 3 लड़का मिलके ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉयज चला गया, ठीक है, एक बॉयज चला गया और एक लड़की आ गई, गर्ल्स आ गई। तो क्या होगा, एक सिस्टम ऐसा बन गया कि B1 एक बॉयज है, एक बॉयज है और एक गर्ल है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों ही बॉयज है, एक दूसरे के साथ ज्ञान बांट रहा है, ठीक। यहाँ पे एक लड़की आ गई, लड़की भी अपना जो ज्ञान है वो भी बांट रही है, ठीक है। तो ऐसा का सिस्टम हुआ, इसको कंपेयर करो इसके साथ। यहाँ पे 3 बॉयज था, यहाँ पे क्या है 3 कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 बॉयज था, यहाँ पे 3 कार्बन है, तीनों ही सिमिलर टाइप का है, तीनों ही कार्बन ही है। यहाँ पे क्या है, तीनों का जेंडर सेम है, मेल। तो बस ठीक है। तो ऐसा अगर सिस्टम हुआ, इसके जो बीच में क्या हो रहा है, ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा समझो, रियल एग्जांपल लेके, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। और तीनों बॉयज के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे तीनों कार्बन के बीच में हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस, ठीक है। और जहाँ पे एक लड़की आ गई और उन लोगों के बीच में जो हो रहा है नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको हम पार्टिकुलरली बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो गर्ल है इसको समझो, एक NH2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है G1 को, गर्ल को, ठीक है। ये जो गर्ल है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है NH2। तो ये जो सिस्टम था, यहाँ पे CH2 माइनस के जगह में NH2 आ गया, दोनों का काम सेम ही है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये जो NH2 है ना, ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है ना। ये हम लोगों को पता है कि NH2 क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप। तो एक फंक्शनल ग्रुप आ गया और कंट्रीब्यूशन सेम ही कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन इसको हम मेसोमेरिक नहीं बोलेंगे, तो क्या है, इसको हम मेसोमेरिक नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ बोलेंगे रेजोनेंस। और इसको हम बोलेंगे कि ये जो है ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये जो है ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये समझ में आया। तो मैं एक चीज को जनरलाइज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये जो एग्जांपल लिया था, फिर से लेता हूँ, H2C डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, एक FG, मतलब फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो सिस्टम है वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है। अदरवाइज खुद ऐसे जो देगा CH2 का ब्रांच मिल गया कहीं पे, या तो सब कार्बन ही है चेन में, कोई और दूसरा ग्रुप नहीं है, उस केस में हम लोग बोलेंगे उसको रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अब एक सवाल आएगा कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है लेकिन मेसोमेरिक नहीं बोल सकते इसको, लेकिन इस यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है और इसको हम बोलेंगे मेसोमेरिक। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रेजोनेंस होता है, सब रेजोनेंस मेसोमेरिक नहीं होता है, बट सब मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि ऑल रेजोनेंसेस आर नॉट मेसोमेरिक, ओके, बट ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट्स और ऑल मेसोमेरिक आर रेजोनेंस, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि जो भी मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वो तो रेजोनेंस होगा ही, बट सारे रेजोनेंस मेसोमेरिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया है। अब जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लेके मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, उसके वजह से क्या इफेक्ट आएगा सिस्टम के अंदर, वो सीखेंगे आज। तो मैंने जो बोला था
कि ये अगर सिस्टम में ले लूँ कि CH2CH बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि NO2 हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। Cl हो गया, है ना, उसके बाद CHO हो गया, उसके बाद CO हो गया कीटोन, और भी होता है COOH हो गया। ठीक है ना, ये सब जो भी ग्रुप है ये सब है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है बॉन्ड के थ्रू। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कैसे हो रहा है कि CH2 यहाँ पे मैंने अटैच किया NO2 को। ठीक है, NO2 कैसे लिखते हैं हम लोग। अब क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, CH11N O माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया इसका। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है खुद के ऊपर, है ना। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है इसकी वजह से। ठीक है ना, सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है। ओके, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं इसको इरेज करके, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंदर बहुत सारा ग्रुप आता है, जैसे कि NH माइनस हो गया, ठीक है ना, O माइनस हो गया, NH2 हो गया, फिर OH हो गया, OR हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिए जो लिया था मैंने वहाँ पे, ये CH211CH बॉन्ड NH2 है ना, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ये अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर इसको दे रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे जो बन रहा था CH2 माइनस बॉन्ड CH11 NH2 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब जो चीज आता है, हम लोग अब देखेंगे कि जो माइनस एम इफेक्ट है और प्लस एम इफेक्ट है, ये एरोमेटिक सिस्टम में कैसे हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके पहले एक चीज है कि हम लोगों को पहले समझना होगा कि माइनस एम और प्लस एम जो ग्रुप है, ठीक है, इसको जो भी ग्रुप होता है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, मतलब माइनस आई का ऑर्डर प्लस एम का ऑर्डर और माइनस एम का ऑर्डर और प्लस एम का ऑर्डर, मतलब माइनस मेसोमेरिक जो होता है, माइनस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ये जो मैंने बोला अभी कि CH2 बॉन्ड CH और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब होगा इसको हम बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट, इवन मैं बोलना भूल गया था। और अगर मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ऑर्डर क्या होगा माइनस एम और प्लस एम का, कैसे हम डिसाइड करेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप अगर वेरी करूंगा मैं, तो कैसे हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए माइनस एम और प्लस एम का ऑर्डर, तो ऑर्डर को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो होता है माइनस एम और प्लस एम का ऑर्डर, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब हम सीखेंगे कि हमें देखना होगा यहाँ पे कि माइनस एम प्लस एम तो सीख लिया, अब सीखेंगे क्या कि एक एक्सेप्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। ठीक है, उसको पहले समझना होगा कब प्लस एम होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन जो होता है, अगर मैं एक सिस्टम ले लूँ तो और भी अच्छे समझ में आएगा कि CH2 CH F, ठीक है, तो यहाँ पे
एफ जो है, फ्लोरीन जो है, इसके पास लोन पेयर है ना, इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या कर सकता है, जैसे NH2 कर रहा था ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा और ऐसे रेजोनेंस कर सकता है ना, ये कर सकता है। ओके, तो ये प्लस एम जो है ये शो कर सकता है फ्लोरीन, बट हमें पता है जो फ्लोरीन होता है वो जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है, जिसमें हम लोग बोले थे -I, जिसको हम बोले थे -I इफेक्ट, ये भी फ्लोरीन का होता है। ठीक, अब हमें कंपेयर करना है प्लस एम और -I जो है इन दोनों में से कौन सा होगा, और फ्लोरीन क्या प्लस एम शो करेगा कि नहीं। तो जो है रियलिटी कि फ्लोरीन प्लस एम शो नहीं करता है, मतलब बहुत कम करता है, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे जो है -I डोमिनेट होता है। ठीक, क्योंकि जो है फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के दौरान क्या होता है, अगर मैं इसका रेजोनेंस कर दूंगा ना तो फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहेगा, ये एक बात है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, इसलिए जो हमारा हैलोजन होता है ना, तो ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब जो होता है ये प्लस एम जो है प्लस एम शो नहीं करता। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आएगा कि फ्लोरीन तो मान लिया सर जी कि ये फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईएस्ट है, तो इसलिए वो -I शो कर रहा है, प्लस एम नहीं कर रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। फ्लोरीन ब्रोमीन का केस में क्या हुआ, आयोडीन भी है, आयोडीन के केस में क्या हुआ। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर मैं क्लोरीन का बात करूँ यहाँ पे कि CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, अब अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस दिखाऊं तो क्या हो रहा है, तो पहले हम लोगों को पता है यहाँ पे जो भी रेजोनेंस में कर रहा था कार्बन 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 फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का 2p जो है 2p और कार्बन का भी 2p है ना, तो इन दोनों का जो पाई है, पाई में शेयरिंग हो रहा था, है ना, पाई में शेयरिंग हो रहा था। जैसे हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि ऐसा सिस्टम होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा अगर सिस्टम है तो इसके बाद यहाँ पे जंप करेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, तो ओवरलैप जो होगा यहाँ पे 2p के बीच में होगा, तो 2p के बीच में जो ओवरलैप होता है वो फेवरेबल होता है। जो पहले एग्जांपल मैंने लिया था सब में ऐसे ही हो रहा था, जो भी यहाँ पे ग्रुप भी लिखा गया है सब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये से भी है, जिसके पास 2p है, और 2p जो है वो 2p जो है ऑर्बिटल वही पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। क्लोरीन में जो होता है इसका 3p पार्टिसिपेट करता है और इस पर 2p है, तो 2p 3p जो होता है हमें पता है 2p का साइज छोटा होता है और 3p का बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ओवरलैपिंग होगा वो अच्छा नहीं होगा, ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो भी क्या बोलते हैं स्टेबल नहीं होगा, मतलब पाई बॉन्ड बनने में दिक्कत होगा, तो पाई बॉन्ड बनने में दिक्कत होगा तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग में भी दिक्कत होगा, है ना। तो रेजोनेंस कैसे होगा, रेजोनेंस होने के लिए तो ये पाई बॉन्ड बनना जरूरी है ना, तब तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो पाई बॉन्ड बनने में दिक्कत होगा यहाँ पे, क्योंकि एक का एनर्जी भी ज्यादा है और साइज भी छोटा है ना, तो कैसे होगा, इसलिए यहाँ पे 2p 3p ओवरलैप होता है जो कि पुअर ओवरलैप होता है। ठीक है, तो पुअर ओवरलैप के लिए यहाँ पे जो है रेजोनेंस नहीं हो पाता है, तो जो भी हैलोजन होता है इंक्लूडिंग फ्लोरीन, फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता है लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि -I इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, जो -I इफेक्ट होता है वो डोमिनेट ओवर +m। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ में आ गया है। अब जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट था ये समझ में आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, और जो है कि ये जो +m -m होता है ये बेंजीन रिंग के ऊपर, एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या इफेक्ट फैलता है ये मैं देखूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कि बेंजीन के ऊपर क्या इफेक्ट है +m -m का। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि बेंजीन रिंग में क्या इफेक्ट होता है। ये सब दिख रहा है गाइस, आई होप ये दिख रहा होगा, ये बोर्ड में आ रहा है कि नहीं, ये जो मैंने लिखा लास्ट में आ तो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि बेंजीन में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, +m -m का। आई होप ऑर्डर जो है वो मैंने इरेज कर दिया है, लेकिन
जो स्टूडेंट्स आप लोग लिख लिए होंगे तो ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेंजीन पे, एरोमेटिक रिंग के ऊपर, और बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आता है इसके थ्रू ये देखेंगे। तो ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, सुंदर सा प्यारा सा बेंजीन, ठीक। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और एक बेंजीन लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप, और एक बेंजीन मैंने लिया, यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन ग्रुप, ठीक है। अब मैंने बोला कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों में से, ये 1, ये 2, ये 3, इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें पता है OH जो ग्रुप है मैंने लिखाया था ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट करता है। तो लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ऐसे शिफ्टिंग होता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग को दे रहा है ना। तो बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है थ्रू प्लस एम, ठीक। अब जो है NO2 जो है ये पता है हमें, ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो क्या होगा, इसको ऐसे लिखते हैं NO माइनस ये प्लस, तो ये क्या करता है, विथड्रॉ कर रहा है, देखो स्टूडेंट्स ऐसे विथड्रॉ कर रहा है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन, ऐसे विथड्रॉ कर रहा है ना। तो बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर जा रहा है, मतलब इसको NO2 ग्रुप जो है बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ऊपर, है ना, तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, और ये जो डिक्रीज हो रहा है ये ज्यादा होगा, क्योंकि जो माइनस एम होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा क्यों होता है वो भी रीजन है। इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, जब डबल बॉन्ड आएगा ये ओपन हो जाएगा, तो O माइनस ये प्लस, ये O माइनस पहले से था, ये बना पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो है यहाँ पे क्या आया, एक प्लस चार्ज, और ये तो है ही, तो प्लस चार्ज जनरेट हुआ, फिर ये यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा, तो रिंग के अंदर परमानेंट चार्ज जो होता है प्लस चार्ज ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो इफेक्ट होता है माइनस एम का, ये माइनस आई से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि माइनस आई में जो ग्रुप होता है माइनस आई, जैसे फ्लोरीन हो गया, ठीक है, और भी ग्रुप हो सकते हैं, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको सिर्फ अट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है, अगर मैं कार्बन एग्जांपल ले लूं तो यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, तो यहाँ पे जो भी कार्बन होगा वहाँ पे डेल प्लस कैरेक्टर जनरेट होगा, जहाँ जैसे कि ये जो एग्जांपल है इसमें क्या है, फ्लोरीन क्या कर रहा है, माइनस आई के थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है, खींच रहा है, तो क्या होगा, कार्बन में डेल प्लस जनरेट होगा, ये जो कार्बन होगा यहाँ पे डेल प्लस जनरेट होगा, यहाँ पे डेल माइनस, तो कार्बन के ऊपर डेल प्लस जनरेट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो भी कार्बन है और भी होगा कार्बन में डेल प्लस, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के अंदर जो भी होगा कार्बन यहाँ पे, वहाँ पे परमानेंट पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये प्योर पॉजिटिव है ना। तो प्योर पॉजिटिव जनरेट हो रहा है मतलब क्या, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा घट रहा है कि नहीं। तो माइनस एम ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, क्योंकि वो प्लस चार्ज, प्योर पॉजिटिव चार्ज जो होता है, या तो प्योर नेगेटिव भी हो सकता है, अगर ये प्लस एम हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऐसे हो रहा था, यहाँ पे OH प्लस हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव सर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्योरली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे प्योर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। लेकिन अगर मेरा माइनस आई ग्रुप होगा तो पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था। अगर प्लस आई ग्रुप होगा, ठीक है, प्लस आई ग्रुप होगा तो क्या होगा, अगर प्लस आई ग्रुप हो जाएगा इसमें तो ये डोनेट करेगा, जैसे कि ये हो सकता है CH3 CCH3 होल 4, ये जो होता है
ये प्लस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो डेल माइनस कैरेक्टर जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव जनरेट होगा। तो जो भी होता है कि प्लस एम इफेक्ट या माइनस आई जो भी होता है, माइनस एम इफेक्ट जो होता है ये ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है माइनस आई से, और प्लस एम इफेक्ट जो होता है ये ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है प्लस आई से। ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे माइनस आई डोमिनेट करता है माइनस एम पे, वो है हैलोजन, ठीक है। हैलोजन के केस में ये होता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई शो करेगा, प्लस एम ये कर सकता है लेकिन प्लस एम यहाँ पे शो नहीं होगा, माइनस आई हो, तो माइनस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, लेकिन इससे थोड़ा कम घटेगा, इसमें सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी आएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा बेंजीनियम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो 1 सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 3, क्योंकि 3 में दे तो नहीं रहा है, ले रहा है लेकिन कम ले रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ले रहा है, तो ये सबसे लीस्ट होगा। तो ऐसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये तो हुआ। अब एक चीज़ जो है वो हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको हम समझ लेते पहले। अब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अगर मैं पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से करना। एक फ्लोरोबेंजीन है, ठीक है, फ्लोरीन ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब मैंने पूछा कि अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग अब किसमें ज्यादा होगा, अब बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन है, अब किसमें ज्यादा होगा ये बताओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्टूडेंट्स जो होता है वो क्या सॉल्व करता है, पहले कि क्लोरीन जो है सर ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये पता है, और इसमें इसका जो प्लस होता है ये बहुत कम होता है, ये हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। बाकी वो जो एग्जाम्पल होता है OH वगैरह ये सब जो होता है, ये सबसे माइनस एम लिस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है प्लस एम से, ये हमें पता है, ये सर जी पता है हमें। अब हम लोग कंपेयर करेंगे माइनस आई को, माइनस आई ऑफ फ्लोरीन और माइनस आई ऑफ क्लोरीन, ये दोनों कंपेयर कर लेंगे। तो हमें पता ही है कि इसका जो माइनस आई होता है ये ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा खींचेगा अपने तरफ, ये कम खींचेगा, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। ये स्टूडेंट्स सोच के करके आएगा, है कि नहीं। ये पहले दिमाग में यही आता है कि माइनस आई देखेंगे प्लस हम तो नहीं देखेंगे, तो क्या होगा, इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका माइनस आई कम है। लेकिन ये आंसर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है अच्छे से। मैं क्या बोला यहाँ पे कि सब सही है, लॉजिक वगैरह सब कुछ सही है, थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पे, इसलिए जो सवाल है ये सॉल्व नहीं हुआ। क्या गलती हुआ है, मैंने बोला ये कि माइनस आई जो होता है हेलोजन में ये डोमिनेटिंग होता है प्लस एन से। अब हमें हेलोजन को कंपेयर करना है, फ्लोरीन क्लोरीन दोनों में से, ब्रोमीन आयन को छोड़ते हैं अभी, ये दोनों में से कंपेयर करना है। मैंने बोला था प्लस एम शो नहीं करता, मतलब डोमिनेट नहीं करता, ये डोमिनेट करता है, ये बहुत ही कम होता है प्लस एम। इसके मतलब ये नहीं है कि प्लस एम होता ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि मैंने बोला था फ्लोरीन जो होता है उसका 2p यूज होता है, कार्बन का भी 2p है, तो 2p ओवरलैप फेवरेबल होता है, तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लस एम शो करेगा स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो है ये 3p है स्टूडेंट्स, ये 2p है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रेजोनेंस होगा ही नहीं, और होगा भी तो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो मैं अगर बोलूँ इसका माइनस आई तो ज़्यादा है, इसका माइनस आई ज़्यादा है, मैं पकड़ लेता हूँ वैल्यू इसका, मान लेते हैं इसका 15 है माइनस आई है, इसका उसके कंपेरिजन में बहुत कम है, मान लेते 8 है, ठीक है, मान लेते 8 है इसमें, ठीक है, बहुत कम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्लस एम भी शो करता है फ्लोरीन, वो भी क्लोरीन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसका प्लस एम जो है ये मान लेते हैं ये 10 है, लेकिन इसका जो प्लस एम होगा ये होगा ही नहीं, लगभग 0.00 समथिंग ऐसा होगा, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे प्लस एम यहाँ पे,
है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ माइनस ही शो होगा क्योंकि ओवरलैप प्योर नहीं होगा, है ना। तो पूर्ण ओवरलैप हो जाएगा तो क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा वहां पे, क्योंकि ये 3p है, 2p 3p ओवरलैप होता ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों कॉम्बाइंड इफेक्ट, यहाँ पे हम लोग को देखना है कॉम्बाइंड इफेक्ट। तो कॉम्बाइंड इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, ये घट जाता है इससे, इसका जो माइनस आई है ना वो क्या होता है कि माइनस आई, फ्लोरीन का मैं बताऊं, फ्लोरीन का बता रहा हूँ केस, फ्लोरीन का क्या होता है माइनस आई, इसको और प्लस एन, इन दोनों का जो कॉम्बाइंड इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है माइनस आई से, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कॉम्बाइंड इफेक्ट जो होता है वो मान लेते हैं कि माइनस यहाँ पे 15 था, माइनस 15 यहाँ पे प्लस 10, ठीक है। तो ओवरऑल क्या -5 हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडक्टिव माइनस है, बोल रहा हूँ तो -8 है, तो ये ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे घटेगा, है ना, क्योंकि ये माइनस आई जो है वो ज्यादा है इससे, इन दोनों का जो इफेक्ट है कॉम्बाइंड इफेक्ट उससे इसका माइनस है ज्यादा है, तो क्या होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से, है कि नहीं। ये भी, ये तो माइनस आई से बहुत ज्यादा खींच रहा है इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये प्लस एन से दे भी रहा था, तो ओवरऑल जो कॉम्बाइंड इफेक्ट है वो क्या हुआ, वो घट गया इसका। इसलिए क्या हुआ, इसमें इस बेंजीन रिंग में इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा नहीं कंपैरिजन टू इसमें क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। अगर मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग बोलूं तो मान लेते हैं 0 है तो -8 है ये वैल्यू, तो ज्यादा घटा है, यहाँ पे -5 है, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट्स कि कॉम्बाइंड इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है इससे, तो इसका जो विड्रॉइंग पावर है वो विड्रॉइंग पावर ज्यादा है इसका कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, ये होगा आंसर, ठीक है, ये होगा राइट आंसर। फ्लोरीन का जो होता है, फ्लोरोबेंजीन का, उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था जो पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, बने रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।